देखिए शिवहर एक हमारा गांव शहर छोटा सा ये सब कस्बा इस तरह का है ना। ये जंगल है और ना हम लोग जंगली हैं। हम लोग इंसान को वोट देंगे। सब कोई इंसान है और इंसान को वोट देंगे ना। ये अथी जंगल शेर कुत्ता ये सब पर कोई फोकस होने वाला नहीं है। वो कितना भी चिल्ला ले मगर उससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये हाँ ये बिल्कुल है। अशोक जी, गौतम जी, जिन लोगों ने बात किया है कुत्ता या शेर का, आखिर बात तो जानवर की न किया है हो। आखिर शेर हो तब चाहे कुत्ता हो तब, है तो जानवर ही ना। तो इस बार हम लोग इंसान को चुनने का काम करेंगे जो इंसानियत रखता हो लोगों के बीच, या नहीं कि हम लोग जानवर के। जंगल में अगर शेर होता है, राजा होता है। अब देखते हैं ना, एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं कि जिस तरह से छोटे जानवर को शेर एक अपने दबोचे में लेता है, शिकार करता है, उससे अपना भोजन करता है। वो शिवर को समझ रखे हैं आप कि शिवर की जनता के साथ आप भोजन करिएगा, है कि नहीं। तो इस बार करारा जवाब देगी। और शिवर जंगल है या एक परिवार है, शिवर की जनता इस बार आपको बताएगी। आनंद मोहन जी, तो आमने सामने हो गए ना। प्लानिंग बीजेपी की है जेडीयू को समाप्त करने की। आज देखिए ना, काराकाट से उपेंद्र पासवान जी लड़ रहे हैं, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। पवन सिंह जी का जो टिकट कटा, फिर से हनुमान बना के वहाँ पे उतार दिया गया। तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो है ये तो है, उनका हमेशा प्रयास होता है कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट मिला है, पवन सिंह जी को उतार दिया गया वहाँ पे रामदूत बनाकर। इस बार वो घर धर लेंगे, उनको मारेगा, लात हटा देगा। नीतीश कुमार जी के साथ ही हो रहा है, सीट उतारा, पीछे से अखिलेश्वर दास को उतार दिया है लोग, है कि नहीं। तो वही है, लेकिन अखिलेश्वर दास जी संत हैं, ठीक है, संत है, उनका सम्मान है। लेकिन संत का काम हमें नहीं लगता है कि दूरे दूरे भटकना है, ठीक है। आप संत हैं, आप बात करिए ना, गीता का बात करिए, कुरान की बात करिए, है कि नहीं। ये हमेशा एक कैसे तो नहीं बोलता है, संत लंठ का कथे तो नहीं बोलते हैं वो, तो उनके जुबान से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। क्या आपको पता है कि शिवहर एक हॉट सीट के रूप में माना जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जेडीयू से आपको बता दे, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी है और आरजेडी से रितु जायसवाल है। रितु जायसवाल ऐसे राजद के शेरनी कही जाती है। उन लोगों में इस बार टक्कर है शिवहर लोकसभा में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन बाजी मार पाती है। तो अभी हमारे साथ शिवहर के युवा वर्ग के लोग हैं, युवा हैं ये लोग, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। तो सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और आपके नए किरण देखने वाले सभी दर्शकों को। क्या कहना चाहते हैं इस बार आरजेडी से? मतलब कि आप लोग तो कह रहे थे कि मतलब कि स्थानीय चाहिए, लोकल चाहिए, मगर वो भी तो रितु जायसवाल भी तो सीतामढ़ी जिला के है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रितु जायसवाल जी का अगर देखिएगा, बात करिएगा, तो किस हिसाब से आप उनको बाहरी बोल सकते हैं। कहीं न कहीं हम लोग की लड़ाई था बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ का, सफल होने का काम किया है। और रितु जायसवाल जी को किस एंगल से आप बाहरी बोल रहे हैं। आपका शिवहर लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आता है, जिसमें से 2 विधानसभा सीतामढ़ी का आता है, रीगा और बेलसंड। मधुबन, चिरैया, ढाका जो उधर का आता है। आपका एक जिला है जो एक विधानसभा का एक जिला है, और सीतामढ़ी से रितु जायसवाल जी आती है। सीतामढ़ी का 2 क्षेत्र जो है शिवहर लोकसभा में आता है, तो उनको आप बाहरी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि आपके घर के ना सही, वो आपके आंगन की है कि नहीं, लेकिन बाहरी नहीं बोल सकते हैं आप। और लालू जी का डिसीजन, आला कमान का डिसीजन है कि नहीं। बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, है कि नहीं, और बहुत एक्टिव रहती हैं राजनीतिक में। और अब जब से मुखिया बनी है तब से उनका राजनीतिक जीवन है। हमें लगता है कि ज़मीनी स्तर का जो प्रॉब्लम है उनको पता है, और काम करेंगी, विकास करेंगी। वो तो वैश्य समाज से आते हैं, मगर कहा जाता है कि वैश्य समाज विशेष करके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार शिवहर से क्या होना? इस बार शिवहर में लालटेनमय हो रखा है शिवहर, और ऋतुमय हो रखा है शिवहर। इस बार किसी पार्टी का, किसी लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। वो चाहे लाख छलांग लगा ले, दिमाग लगा ले, इस बार किसी का नहीं चलने वाला है। ओनली वन इस बार ऋतु में चलेगा, लालटेन में चलेगा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी एक प्रश्न और रहेगा। अच्छा सर, आपका क्या कहना है इस बार शिवहर लोकसभा में क्या होगा? बिल्कुल रितु जायसवाल जी है जो काफ़ी वोट से ही वो लीड करेंगे यहाँ पे, इसलिए कि जो उनका जो विपक्ष में है जो
उनका छवि सही नहीं है और उनका एक ही उस जातीय के प्रति उनका सिर्फ बातचीत होता है, विशेष वो किसी और जाति अति पे वो ध्यान नहीं देते। आपने उनका लड़का है यहाँ हमारे माननीय विधायक है चेतन आनंद जी, उनका आपने देखा ही है रवैया, 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, किसी से भेंट मुलाकात उनकी है नहीं। ऐसे भी आपको शिवहर में कहीं दिखने को मिल नहीं रहा होगा। शिवहर विधानसभा में अगर लोकसभा में घूम भी रहे हैं तो ये शिवहर विधानसभा के आसपास के विधानसभा में घूम रहे हैं, प्रॉपर शिवहर विधानसभा में वो नहीं घूम रहे हैं। तो अब इससे जाहिर पता चलता है कि कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, और बाकी भी सब लोगों को पता ही है। आनंद मोहन के लेके क्या करना है उनका, तो बराबर देखते विवादित टाइप के बयान आता है। पूर्व में बयान था कि कुआं, और अभी शिवहर को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था कि शिवहर कुत्ता का इलाका है और हम शेर है, तो इलाका किसका होता है जानते हैं, तो हम यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं। क्या कहना है इसको? देखिए शिवहर एक हमारा गांव शहर छोटा सा ये सब कस्बा इस तरह का है, ना ये जंगल है और ना हम लोग जंगली हैं। हम लोग इंसान को वोट देंगे, सब कोई इंसान है और इंसान को वोट देंगे। ना ये अथी जंगल शेर कुत्ता ये सब पर कोई फोकस होने वाला नहीं है। वो कितना भी चिल्ला ले मगर उससे कुछ होने जाने को नहीं। ये हाँ ये बिल्कुल है। अशोक जी, गौतम जी, जिन लोगों ने बात किया है कुत्ता या शेर का, आखिर बात तो जानवर की न किया है हो। आखिर शेर हो तब चाहे कुत्ता हो तब, है तो जानवर ही ना। तो इस बार हम लोग इंसान को चुनने का काम करेंगे जो इंसानियत रखता हो लोगों के बीच, या नहीं कि हम लोग जानवर के। जंगल में अगर शेर होता है, राजा होता है। अब देखते हैं ना, एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं कि जिस तरह से छोटे जानवर को शेर एक अपने दबोचे में लेता है, शिकार करता है, उससे अपना भोजन करता है। वो शिवहर को समझ रखे हैं आप कि शिवहर की जनता के साथ आप भोजन करिएगा, है कि नहीं? तो इस बार करारा जवाब देगी। और शिवहर जंगल है या एक परिवार है, शिवहर की जनता इस बार आपको बताएगी। आनंद मोहन जी, शिवहर में एक ठो और बात है, जैसे कि मान लिए एनडीए किससे तो वो हो गई लवली आनंद जी, आरजेडी से ऋतु जायसवाल। एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका नाम बता दे कि योगी अखिलेश्वर दास जी, और उनका बराबर कहना रहता है कि हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। तो ये क्या प्रतीत होता है? जैसे मान लीजिए जेडीयू से तो उतर ही हैं प्रत्याशी, और उधर बीजेपी से भी उतर गई, तो ये लोग भी तो आमने सामने हो गए ना। प्लानिंग बीजेपी की है जेडीयू को समाप्त करने की। आज देखिए ना, काराकाट से उपेंद्र पासवान जी लड़ रहे हैं, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। पवन सिंह जी का जो टिकट कटा, फिर से हनुमान बना के वहाँ पे उतार दिया गया। तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो है, ये तो है उनका हमेशा प्रयास होता है कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट मिला है, पवन सिंह जी को उतार दिया गया वहाँ पे रामदूत बनाकर। इस बार वो घर धर लेंगे, उनको मारेगा, लात हटा देगा। नीतीश कुमार जी के साथ यही हो रहा है, सीट उतारा, पीछे से अखिलेश्वर दास को उतार दिया है लोग, है कि नहीं? तो वही है। लेकिन अखिलेश्वर दास जी संत हैं, ठीक है, संत है, उनका सम्मान है। लेकिन संत का काम हमें नहीं लगता है कि दूरे दूरे भटकना है, ठीक है। आप संत हैं, आप बात करिए ना, गीता का बात करिए, कुरान की बात करिए, है कि नहीं? ये हमेशा एक कैसे तो नहीं बोलता है, संत लंठ का कथी तो नहीं बोलते हैं वो, तो उनके जुबान से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। मोदी जी भी बोल रहे हैं 400 पार, नीतीश जी बोल रहे हैं 4000 पार, तो उन्हीं के चेला हैं। तो 5 लाख पार बोल रहे हैं, तो गलत क्या है? बिल्कुल। आखिर गुरु जी बोलेंगे तो चेहरा तो रहेबे ना करेंगे। तो मोदी जी 400 पार के सपना देख रहे हैं, नीतीश कुमार तो 4000 पार के सपना देख रहे हैं, ये बेचारा तो 5 लाख के सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने का हक सबका है कि नहीं? आज तेजस्वी यादव जी का घोषणा पत्र, परिवर्तन पत्र है, इसके लिए क्या आप दोनों आदमी से सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो तेजस्वी जी का जो घोषणा पत्र है, इससे देश में आप देख लीजिएगा, ये जो घोषणा पत्र हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज किया है कि नहीं, इसका रिजल्ट आपको 4 मई को देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए तेजस्वी भैया जो कहते हैं सो करते हैं। आपने 17 महीना में जो उन्होंने जो ये जॉब दे करके जो दिखाया है, उस पर ज़रूर जनता की विश्वास है और उस पर विश्वास है, और बिल्कुल उनके समर्थन में बिहार की जनता उनको वोट करेगी, इंडिया को वोट करेगी, और देखने को भी मिलेगा। और उन्होंने जो कहते हैं सो करते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रचार चल रहा है इनका, नीतीश जी का, और एनडीए के जितने भी अति है, सब लोगों का प्रचार चल रहा है। वो लोग बता रहे हम इतना दिए। तो इतना साल पहले से भी तो वो लोग साथ में थे,
गठबंधन में थे, फिर जॉब क्यों नहीं दे पाए वो लोग? मतलब नीयत साफ नहीं थी उन लोगों को देने की, अति नहीं थी। जब तेजस्वी भैया सरकार में आए, गठबंधन की सरकार बनी, तभी जॉब क्यों मिला, नौकरी क्यों बटी? फिर तेजस्वी ये यादव बिल्कुल जनता सोच रही है और समझ चुकी है कि उनसे कुछ होने जाने को नहीं है। अब यही बिहार के लिए यही एक ठीक है तेजस्वी है। तेजस्वी यादव जी अभी वादा कर रहे हैं कि 6 माह के अंदर ही हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, क्या लगता है? एकदम बिल्कुल देंगे। हर साल 1 करोड़ नहीं बोले हैं, यही ध्यान में रखना है। 6 महीना के अंदर 1 करोड़? हाँ, वो बोले हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ जॉब देंगे। जब बिहार में वो 10 लाख दे सकते हैं तो वो पूरा इंडिया गठबंधन की बात की है कि पूरे देश में 1 करोड़ देंगे। एकदम संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है, और देंगे भी। बाकी अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहिए, जुमला सुनना चाहते हैं या हकीकत में जॉब लेना चाहते हैं। उनके हाथों में है, वो अपना खुद से तय करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ युवा वर्ग के लोग, ऐसे आपको बता दें, इन लोगों का कहना है कि जो आज मतलब परिवर्तन पत्र, यानी कि एक तरह से समझिए तेजस्वी यादव जी घोषणा पत्र जारी किए हैं। उनका 17 साल बनाम 17 महीना जो था वो भी सफल हुआ था। और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बोले हैं कि 6 माह के अंदर 1 करोड़ देंगे, वो भी सत्य हो सकता है। और तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।